नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एमपी भारत। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। खबरों का रुख करें उससे पहले नजर सुर्खियों पर। देश आज मना रहा है अपना 72वां गणतंत्र दिवस। 50 साल में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं बुलाया गया कोई चीफ गेस्ट। भारतीय किसान यूनियन ने जबलपुर में निकाली विशाल ट्रैक्टर रैली। केंद्र सरकार पर किसान विरोधी नीतियों को अपनाने का लगाया आरोप। बैतूल में राशन और पेंशन की समस्या को लेकर दिव्यांगों ने किया कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव। 3 महीने से दिव्यांगों को नहीं मिला राशन और पेंशन की समस्या अलग। ग्वालियर में पेट्रोल पंप पर लाखों रुपए की लूट का मामला आया सामने। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में निकाली जा रही है धन संग्रहण रैली। गाडवारा के बांसखेड़ा गांव में भी निकाली गई शोभा यात्रा। आज देश अपने 72वें गणतंत्र दिवस को मना रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार का रिपब्लिक डे कुछ अलग अंदाज में दिखाई देगा। इस ऐतिहासिक मौके पर राजधानी दिल्ली में राजपथ पर परेड के दौरान कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा। ऐसा 50 साल में पहली बार होगा कि जब कोई चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया है। प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में भी गणतंत्र दिवस को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ खास तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी किया गया है। देश में कृषि कानून को लेकर किसानों ने आंदोलन छेड़ रखा है और इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन ने जबलपुर शहर के कंटंकी बाईपास से दीनदयाल चौक तक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली है, जिसमें किसानों ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी नीतियों को अपनाने और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस रैली के जरिए आक्रोशित किसानों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि अगर कृषि संशोधन कानूनों को जल्द वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जो 3 नए काले कानून लाई है, पूरे देश का किसान चाहता है कि वो कानून वापस हो। दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल, साथ में उत्तर प्रदेश, हर जगह का किसान आकर पिछले 60 दिन से बैठा हुआ है। 60 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है, लेकिन ये एक अंबानी के पोता होता है, उसको खिलाने के लिए केंद्र सरकार का मुखिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ 80 आदमी मारे गए किसान, 70 आदमी किसान मारे गए, उनके लिए एक भी संवेदना व्यक्त करने का केंद्र सरकार के पास समय नहीं है। बैतूल में राशन और पेंशन की समस्या को लेकर दिव्यांग कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव करने पहुंचे। दरअसल पिछले 3 महीने से दिव्यांगों को ना तो राशन मिलता है और ना ही पेंशन मिल पा रही है, जिस वजह से दिव्यांगजन कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। दिव्यांगों का कहना है कि 3 माह से अब तक पात्र रहे बीपीएल धारकों को राशन से वंचित किया जा रहा है और साथ ही पेंशन योजना का भी खस्ता हाल है। अटल सेना के बैनर तले आज दिव्यांगों को 3 महीने से राशन नहीं मिल पा रहा है और 3 महीने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसलिए आज माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है कि हमको 3 महीने का राशन और पेंशन चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन से बेचारे गरीब उभरे नहीं हैं और फिर एक आपद की दौर शुरू हो गई। ना राशन है, ना पेंशन है। ऐसे मानसिक विकलांग बहनें हमारे साथ में हैं जिनका करने वाला कोई नहीं है। राशन, बीपीएल राशन और पेंशन के बहाने के कारण लिए ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं पेंशन से। ग्वालियर से खबर है। ग्वालियर में लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया। दरअसल गणतंत्र दिवस के हाई अलर्ट के बीच बाइक सवार 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप को अपना निशाना बनाया है। बदमाशों ने पेट्रोल पंप मैनेजर के सिर पर पिस्टल के बट से हमला किया और नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैग में 2,25,000 रुपये कैश रखा हुआ था। लूट की इस घटना से हड़कंप मचा है। वीडियो सामने इसका आया है, सीसीटीवी फुटेज, जिसके आधार पर अब पुलिस बदमाशों की खोजबीन कर रही है। मेरे पेट्रोल पंप पे अभी लूट हुई है 10:09 के लगभग। तो मुझे फ़ोन पे जानकारी मिली क्या पंप पे वारदात हुई है, तो मैं सीधा पंप पे आया हूँ अभी। और मेरे से आने के पहले टीआई साहब भी आ गए थे, फोर्स आ गया था, अभी तो एसपी साहब भी आ गए हैं। देश में कोरोना वैक्सीन की
प्रक्रिया चल रही है, वैक्सीनेशन चल रहा है, शुरुआत हुई है। प्रदेश में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 के टीके लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले ये टीके आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को लगाए जा रहे हैं। खरगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाया गया। टीकाकरण के दौरान अस्पताल में प्रशासन द्वारा स्वच्छता का अच्छे से ख्याल रखा गया है। हमारे CSC खरगापुर में आज पूरे ब्लॉक बल्लूर ब्लॉक के जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उसमें से पहले सेशन में 100 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। तो उसमें 100 लोगों को आज वैक्सीनेशन होगा अपने यहाँ पे। इसके लिए 2-3 स्टाफ नर्सेज हैं जो वैक्सीन करेंगी, वैक्सीनेटर ऑफिसर्स हैं 3-4 जो देखेंगे और 2 पुलिस वाले हैं जो ID चेक करेंगे। उसके अलावा अपने पास एक ऑब्जर्वेशन रूम है। वैक्सीन लगने के बाद 30 मिनट के लिए वहाँ पे उनको बैठाला जाएगा और उसके मतलब जो भी कुछ अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी पूरी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में जगह जगह धन संग्रह रैली निकाली जा रही है। इसी कड़ी में गाडरवारा के बासखेड़ा गांव में भी भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बासखेड़ा की गलियों में भगवान राम के नाम की गूंज सुनाई दी। ढोल बाजों के साथ गांव के लोगों ने शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। श्री राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा का प्रारंभ किया गया है, जिसमें हमारे गांव की माताएं, बहनें, सभी बुजुर्ग एवं युवा साथियों के साथ में इस कार्य को संपन्न कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बड़े ही धूमधाम उल्लास के साथ इस कार्य को सफल बना रहे हैं। पन्ना जिले के लखनादौन विकासखंड के ग्राम पंचायत जोवा में निर्माण कार्यों के दौरान भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। इस मामले में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष लखनादौन पर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगा है। पंच ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2019 में स्वीकृत निर्माण की राशि ले ली गई थी, लेकिन काम अभी भी अधूरा पड़ा है। ये इसका ठेका हो गया था और अभी भी माल डला है इसका। अभी इसका काम नहीं हुआ, जो ऐसे ही डली है। साल भर से देख रहे हैं इसको। पानी आता है, पानी भरने में लोग बागों को दिक्कत होती है, बाढ़ आ जाती है इधर। इसका पैसा निकल गया? पैसा निकल गया है इसका पूरा। तो अभी तक क्यों नहीं बन पाई है? अब इसका वो ठेका ले लिए उनने। किसने? अरविंद सेन। ये कौन का कर रहा है? आज तक जो भी काम हुए तलाक का खा गई है। अभी आपको मैं बताऊंगा, चबूतरा निर्माण 4.5 लाख रुपए का, धरती में नहीं है, भारत भूमि में नहीं है वो चबूतरा। उसका बाकायदा मूल्यांकन हो गया, राशि निकाल ली गई। राशि निकाल ली गई वर्ष 17 में और मूल्यांकन हो गया, कंप्लीट सर्टिफिकेट लग गया। मोर्चा अध्यक्ष पहले उसकी जांच तो करवाएं कि मोर्चा अध्यक्ष के ऊपर कितने मामले हैं, बलात्कार के मामले हैं, जिला बदल के मामले हैं, उसकी FIR पहले निकलवाएं तो कि उसके ऊपर कितने मामले हैं, कितने बलात्कार के 3 केस हैं। तो पहले वो अपने आप कहने का मतलब ये है कि अपने गिरबान में तो झांक के देखे। और वो जो शिकायत कर रहा है वो 50 शिकायत किया है उसने, फर्जी शिकायत करता है, सरपंच सचिव को प्रताड़ित करता है, हर काम के पैसे मांगता है। MP भारत में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए MP भारत के साथ।